आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हम किसी बेस क्लास से उसके फीचर्स को इनहेरिट करते हैं और उसके साथ साथ कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टॉपिक आप सी के अंदर भी कर चुके हो, सी प्लस प्लस के अंदर भी कर चुके हो, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं इनहेरिटेंस जावा के अंदर। एक्सटेंडिंग अ क्लास, एक्सटेंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमें कोई एक क्लास को एक्सटेंड करना, यानी कि उसके फीचर्स को अगर हमें यूज करना है तो हमें उसको इनहेरिट करना होता है। और इनहेरिट करने के लिए हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जावा के अंदर। देखिए इसके अंदर हम आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने क्लास ली है, सब क्लास नाम हम कोई भी एक सब क्लास यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे उसको इनहेरिट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, टोटल इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स होते हैं जो हमने सी में सी प्लस प्लस में किए हैं। लेकिन जावा के अंदर जो हम इनहेरिटेंस करने वाले हैं वो 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस हम इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड क्लास, पुरानी क्लास के फीचर्स को यूज करना नई क्लास के अंदर, उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। द ओल्ड क्लास इज नोन एज, जो ओल्ड क्लास होगी यानी कि पुरानी क्लास जिसके फीचर्स को हम यूज करेंगे डिराइव करेंगे, उसे हम बोलते हैं बेस क्लास। और सुपर क्लास भी बोल सकते हैं या फिर पेरेंट क्लास भी हम बोल सकते हैं। और जो नई क्लास होगी जिसके अंदर हम फीचर्स यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास, ठीक है। इनहेरिटेंस अलाउ करता है सब क्लासेस को, वो उसके सभी वेरिएबल्स को भी इनहेरिट कर सकता है और उसके मेथड्स को भी इनहेरिट कर सकता है। जो भी पेरेंट क्लास होगी यानी कि जो भी बेस क्लास होगी उसके वेरिएबल हो या फिर मेथड हो, उन सबको इनहेरिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक सुपर क्लास होती है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये देखिए सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब जिसके अंदर एक ही सुपर क्लास होती है। ये डायग्राम जो है आपका ए सिंगल इनहेरिटेंस, ए हमारी सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास इसको बोल सकते हो, बेस क्लास इसको बोल सकते हो, और बी जो है वो हमारी डिराइव्ड क्लास है जो ए के फीचर्स को डिराइव कर रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, सेवरल सुपर क्लासेस, बहुत सारी सुपर क्लासेस होती हैं। जैसे कि यहाँ डी में आप देखोगे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे एक से ज्यादा क्लासेस है जिसको आप इनहेरिट कर रहे हो। ए क्लास है उसके फीचर्स को भी इनहेरिट कर रहे हो सी के अंदर, और बी हमारी एक सुपर क्लास है उसको भी इनहेरिट कर रहे हो सी के अंदर। तो यहाँ पे आपके दो सुपर क्लासेस है ए एंड बी, यानी कि एक से ज्यादा क्लासेस को जब आप इनहेरिट करते हो एक क्लास के अंदर उसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करना। तीसरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक सुपर क्लास होती है और बाकी की सारी सब क्लासेस होती है। यानी कि एक यहाँ पे ए जो है वो सुपर क्लास है और उसके बी जो क्लास है, सी जो क्लास है और डी जो क्लास है, ये तीनों क्लासेस हमारी सब क्लासेस है यानी कि डिराइव क्लास है। बी के अंदर भी हम ए के फीचर को यूज कर रहे हैं, सी के अंदर भी ए के फीचर को यूज कर रहे हैं और डी के अंदर भी ए के फीचर्स को यूज कर रहे हैं। यानी कि जब एक बेस क्लास को बहुत सारी क्लासेस इनहेरिट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एंड लास्ट है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मतलब होता है जिसमें लेवल्स आ जाते हैं, यानी कि हम एक क्लास को डिराइव कर रहे हैं, ए क्लास के फीचर्स को हम बी क्लास में डिराइव कर रहे हैं और फिर बी क्लास के फीचर्स को सी में डिराइव कर रहे हैं। यानी कि हम लेवल बना रहे हैं कि ए के फीचर को बी में यूज कर रहे हैं, बी के फीचर को सी में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मल्टी लेवल, हम एक से ज्यादा लेवल यूज कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने 4 इनहेरिटेंस की है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन जावा के अंदर क्या होता है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल का मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट किया जाता है एक क्लास के अंदर। जो डी में आप देख रहे हो, जब एक से ज्यादा क्लास यानी कि ए और बी इन दोनों क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं सी के अंदर, तो ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है इसको जावा सपोर्ट नहीं करता है। जावा डज नॉट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इसी इसी तरीके के फीचर्स को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरफेस का।
ठीक है। जैसे देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सेकेंडरी इनहेरिटेंस पाथ इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस। इसी फीचर को हम यूज करते हैं इंटरफेस के थ्रू, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं यूज कर सकते। हम इस फीचर को इंटरफेस के थ्रू यूज करते हैं, जिसे हम आगे चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सब क्लास बनाते हैं। तो सब क्लास कैसे बनती है, हम कोई भी एक क्लास बनाएंगे, सब क्लास का नाम हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, नाम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। एक्सटेंड, जिस क्लास को आपने एक्सटेंड करना है, जिस क्लास के फीचर को यूज करना है, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा सुपर क्लास का नाम। उसके बाद आप अंदर जैसे यूज करोगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, मेथड्स को डिक्लेयर करना, वो चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए, अब हम इनको अप्लाई करते हैं। देखिए, ये हमने क्लास ली है, रूम नाम से हमने एक बेस क्लास ली है, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल को डिफाइन किया, लेंथ और ब्रेड। तो एक हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है रूम नाम से, जिसके अंदर दो पैरामीटर लिए हैं एक्स और वाई, और एक हमने मेथड लिया है इंटीजर एरिया नाम से, जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन कराई है लेंथ इनटू ब्रेड। अब दूसरी क्लास हमने ली है बेडरूम नाम से, और उसके अंदर हम एक्सटेंड कर रहे हैं रूम क्लास को, यानी कि ये वाली जो रूम क्लास है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब इस रूम के जितने भी फंक्शन हैं, इस रूम क्लास के अंदर जितने हमने वेरिएबल बनाए हैं, लेंथ हो या ब्रेड हो, या फिर जितने भी हमने मेथड बनाए हैं एरिया, या फिर जितने हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, उन सब का यूज हम इस क्लास के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने इनहेरिट किया है रूम क्लास। तो इसके अंदर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हाइट नाम से एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है बेडरूम नाम से। बेडरूम नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर हमने तीन वेरिएबल्स दिए हैं, एक्स, वाई और जेड। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने सुपर कीवर्ड का यूज किया है। सुपर कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे वैल्यूज पास करवा रहे हैं सुपर क्लास के अंदर। अब एक्स और वाई को हम यहाँ पे वैल्यूज पास कराएंगे। हाइट के अंदर हमने जेड की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे देखिए हम तीन कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारी सुपर से आ जाएगी, और जेड की वैल्यू हम यहाँ पे हाइट में इनिशियलाइज करा देंगे। उसके बाद एक और मेथड दिया है वॉल्यूम, उसके अंदर हमने इन तीनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करवाया है। अब हम लेते हैं एक और तीसरी क्लास इन हेयर टेस्ट, जिसके अंदर हम मेन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमने बेडरूम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रूम वन नाम से। यहाँ पे देखिए ये हमारी क्लास है बेडरूम, इसका हमने एक रूम वन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। बेडरूम हमारा कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया, उसके अंदर हमने तीन वैल्यूज दी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन पैरामीटर पास किए हैं, तो यहाँ पे तीन वैल्यूज पास हुई हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया वन के अंदर हमने रूम वन डॉट एरिया को कॉल किया है। देखिए एरिया वन क्या है हमारा, अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एरिया वन नाम का, हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से, और उसके अंदर हम क्या वैल्यू डलवा रहे हैं, रूम वन डॉट एरिया। अब देखिए रूम वन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है बेडरूम क्लास का, ऑब्जेक्ट है बेडरूम क्लास का, लेकिन वो मेथड कौन सा यूज कर रहा है, एरिया नाम का। एरिया नाम का जो मेथड है वो हमारा बेडरूम क्लास में नहीं बल्कि इस क्लास के अंदर है। यहाँ देखोगे इस मेथड को कॉल कर रहा है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया है बेडरूम क्लास का, ठीक है, लेकिन वो यूज कौन से मेथड को कर रहा है, रूम क्लास के मेथड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया था रूम क्लास को। बेडरूम क्लास का जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट रूम क्लास के सारे वेरिएबल्स को यूज कर सकता है और सारे मेथड्स को भी यूज कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको इनहेरिट किया है। इसीलिए हमने बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जो रूम क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एरिया वन एक वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर हमने रूम वन ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर लिया। उसके बाद वॉल्यूम वन नाम से भी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे हम रूम वन डॉट वॉल्यूम हम इस क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, एरिया वन और वॉल्यूम वन। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया वन और वॉल्यूम वन है, इसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा एरिया वन का 168 और वॉल्यूम वन का 1680। देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, मल्टी लेवल का मतलब कि हम इसमें लेवल्स को
यूज करते हैं, एक से ज्यादा लेवल यूज करते हैं, यानी कि एक हमारी सुपर क्लास है जिसको हम सब क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, और उस अब ये जो सब क्लास है इसको हम सुपर क्लास मान के इसको हम सी के अंदर सब क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, यानी कि ए के फीचर्स को बी में यूज कर रहे हैं और बी के फीचर्स को सी में यूज कर रहे हैं। तो ए हमारी सुपर क्लास है बी के लिए और बी हमारी सुपर क्लास है सी के लिए, और जो सी है वो मेरी सब क्लास है बी के लिए और बी मेरी सब क्लास है ए के लिए। तो टोटल हमारे 3 लेवल्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो ए हमारी सुपर क्लास हो गई और सी हमारी सब क्लास हो गई, और बी जो हमारी मिडल है यानी कि उसे हम इंटरमीडिएट सुपर क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का काम कर रही है, यानी कि इन दोनों को कनेक्टिविटी करवा रही है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, देखिए ए क्लास के थ्रू ए क्लास के फीचर्स को आप बी में यूज कर सकते हो, ठीक है, और बी के फीचर्स को आप सी में यूज कर सकते हो, यानी कि ए के फीचर्स को जब मैं बी में यूज करूंगी तो बी के अंदर टोटल जितने फीचर्स थे उसके साथ साथ ए के भी ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं सी के अंदर बी को यूज करूंगी तो बी के फीचर्स तो आएंगे, लेकिन साथ में जो ए के इसके अंदर आए हुए थे मैं वो भी यूज कर सकती हूँ, यानी कि बी के थ्रू ए के फीचर्स भी यूज कर सकती हूँ सी के अंदर। तो जो मेरा सी सब क्लास है वो बी के फीचर्स को भी यूज कर सकता है और बी के थ्रू ए के फीचर्स को भी यूज कर सकता है। तो बी जो है मेरा वो इंटरमीडिएट सुपर क्लास बन जाएगी कि वो इंटरमीडिएट का काम कर रही है, उसके थ्रू मैं ए के बी फीचर्स को यूज कर सकती हूँ। तो एक कॉमन रिक्वायरमेंट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द यूज ऑफ अ डिराइव्ड क्लास एज अ सुपर क्लास। ठीक है, जावा सपोर्ट करता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको, और इसकी कुछ बनी बनाई कुछ लाइब्रेरीज है हमारी, क्लास लाइब्रेरीज है मेमोरी के अंदर जो जावा जिसके अंदर सपोर्ट करता है। द क्लास ए सर्व एज बी क्लास, ये सारा इसी का लिखा हुआ है कि जो ए क्लास है वो बेस क्लास है जो बी क्लास डिराइव कर रही है जिसको, और बी फिर बेस क्लास बन रही है सी क्लास के लिए क्योंकि सी उसको डिराइव कर रही है। तो जो एबीसी की चेन बनी हुई है उसे हम इनहेरिटेंस पाथ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम के थ्रू एग्जांपल बताया गया है कि हमने क्लास ए ली है, ठीक है, उसके बाद हमने क्लास बी में एक्सटेंड किया है ए को, यानी कि ए क्लास के फीचर्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्लास सी ली है जिसमें एक्सटेंड कर रहे हैं हम बी को, ठीक है, तो ये लेवल्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ए क्लास है बेस क्लास हम उसको बी के अंदर यूज कर रहे हैं और बी के फीचर्स को सी में यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम सी के अंदर ए और बी दोनों के मेंबर्स का यूज कर सकते हैं। तो जो क्लास सी है वो इनहेरिट कर सकती है बोथ क्लास को, ए एंड बी क्लास को। अब देखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखिए hierarchical inheritance, another interesting application of inheritance is to use it as a support to the hierarchical design of a program. Hierarchical inheritance का मतलब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक ही क्लास के फीचर्स को जब बहुत सारी क्लासेस यूज करती हैं तो उसे हम हायरार्किकल बोलते हैं। Many programming problems can be cast into a hierarchy where certain features of one level are shared by many others. जब एक लेवल के प्रोग्राम्स को बहुत सारे उसको शेयर करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जो हमारा पूरा एक काम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर सब प्रोग्राम्स के अंदर। मान लीजिए एक हमारे पास कोई टास्क है उसको हमने सब टास्क में डिवाइड कर दिया और अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। हमें प्रोग्राम डेवलप करना है तो प्रोग्राम डेवलपमेंट को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि एक हमारी डिजाइनिंग टीम होगी, एक हमारी टेस्टिंग टीम होगी, एक हमारी उसको क्या बोलते हैं उसके बजट को देखेगी। इस तरीके से हमने अलग अलग जो क्या है टीम्स बना दिया ताकि वो अपना अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर आता है कि हम एक ही टास्क को या फिर एक ही बेस क्लास होती है और इसके अंदर हमारी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, जो सब क्लासेस होती हैं वो एक से ज्यादा होती हैं जो सेम उसको यूज कर सकती हैं। क्लियर हुआ भाई सबको हायरार्की कल क्या होता है, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। बेसिकली अभी हमने 3 इनहेरिटेंस किए हैं, सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और तीसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, जावा इन तीनों को सपोर्ट करता है। जो चौथा हमने नहीं किया है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें
बहुत सारी क्लासेस को एक क्लास इनहेरिट करती है। ये फीचर जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो फीचर जरूर यूज करता है इंटरफेस के